God has blessed us all in many ways. और परमेश्वर ने हमको बहुत सारी रीति में आशीषित किया है. In turn, He wants us to be a blessing to others as well. और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बने. When God blessed Abraham, God also said, "You shall be a blessing." और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा. Today, something is in my heart to share on how we could be a blessing to others. और जो मेरे हृदय में आज सुबह आपके साथ बांटने के लिए कि हम कैसे औरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं. There's a beautiful verse in Proverbs chapter 11, 24 and 25. और नीति वचन 11, 24 और 25 में एक अद्भुत वचन है. Could you please read? Proverbs 11, 24 and 25. नीति वचन 11 अध्याय उसका 24 और 25 पढ़ेंगे. ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही नहीं होती है. उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी. So he speaks about someone who scatters, yet he increases all the more. और यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो छितरा देता है तो भी उसकी बढ़ती ही होती है. He is giving to others, but there is no lack in him. और इसका मतलब जो औरों को बांटता या देता है लेकिन उसके पास उसको कोई भी चीज की घटी नहीं होती है. And it speaks about someone else who is stingy, not very happy to give to others. और दूसरे एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही कंजूस है, जो औरों को देने से खुश नहीं होता है. And such a person is not increasing in abundance. He is growing in more want. और ऐसा व्यक्ति जो है वो बढ़ती या भरपूरी में नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसकी घटती ही हो रही है. And I really love this verse 25, which says that he who waters will be watered. और ये 25 वचन जो लिखा है बहुत ही अद्भुत और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी. We know this, the example of watering our garden or plants. और हम जानते हैं उदाहरण के रूप में कि हमारे बगीचे के अंदर पौधे या पेड़ जो होते हैं उनको पानी देना या उनको सींचना. The process of watering refreshes the plant and it also nourishes it. और जब हम उन पौधों को और पेड़ों को पानी देते तो उससे उसको ताजगी मिलती है और उसको वो बढ़ाता है. So that example used, how is someone who is watering others, he himself will be watered. और यह एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी. I understand meaning of that is, if we have a heart to help others, to comfort others, to encourage others. और यदि ये हमें दर्शाता है कि यदि हमारे पास ऐसा हृदय है औरों की सहायता करने के लिए और कुछ सांत्वना या प्रोत्साहित करने का हृदय हमारे अंदर है. And as much as God gives us opportunity with a large heart, we seek to help others. और जितना अधिक परमेश्वर हमको अवसर देता है हमारे एक विशाल हृदय के साथ औरों को प्रोत्साहित या मदद करने के लिए, what happens is God in His sovereignty, when we are in need, in His sovereignty will send someone to help us, to refresh us. और तब ये होता है कि परमेश्वर अपनी प्रभु सत्ता या सामर्थ के अंदर जब हम जरूरत में होते हैं तब किसी और को हमारी सहायता के लिए, हमें रिफ्रेश या हमें ताजगी देने के लिए भेजता है. So that is the meaning of he who waters will himself be watered. इसका मतलब यही जो यहाँ पे लिखा है कि जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी. So I was thinking there are some three ways in which we could water others, we could bless others. और मैं सोच रहा था तीन बातें हैं, तीन प्रकार से हम औरों को आशीष दे सकते हैं या उनको उनकी खेती को सींच सकते हैं. One way is by naturally being faithful and living a good life. और एक तरीका यह है कि स्वाभाविक रीति से हम विश्वास योग्य रहे और एक अच्छा जीवन हम जिए. And our very natural life, that
become a blessing to others. और हमारा स्वाभाविक प्राकृतिक जो जीवन जो हमारा स्वभाव है वो औरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। Our faithfulness in little things, that become a blessing to others. और छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता जो है वो औरों के लिए आशीष का कारण बन सकती है। Some of the examples I want to share for everyone's encouragement. और कुछ उदाहरणों को आपके प्रोत्साहन के लिए मैं बांटना चाहता हूँ। For example, Apostle Paul is speaking about Titus in 2 Corinthians chapter 7. और दूसरे कुरिन्थी के 7 अध्याय के अंदर प्रेरित पौलुस जो है तीतुस के बारे में बात करता है। In verses 7 and 6. उसके 6 अध्याय के अंदर 7 अध्याय के 6 वचन में He is saying that he is first describing his own situation when he came to Macedonia. His flesh had no rest. He was afflicted on every side, conflicts outside and fears within. और 5 वचन में वो अपनी खुद की परिस्थिति इस तरह से बयान करता है, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी लेकिन भीतर भयंकर बातें थी। So Paul was in distress. He was in a difficult situation. और पौलुस जो यहाँ पे बड़ी संकट में या मुश्किल में या ऐसे जहाँ चैन नहीं है ऐसे हालातों में पौलुस था। But he's saying that God who comforts the depressed comforted us by the coming of Titus. और 6 वचन में कहता है तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। So when they are eagerly looking for a comfort and a release, the way God provided them comfort is by sending a young brother like Titus to their midst. और जब ये लोग बहुत ही ऐसी अशांति या चैन को ढूंढ रहे थे या अपने एक शांति को ढूंढ रहे थे, ऐसे हालातों के अंदर परमेश्वर एक भाई जो बहुत ही जवान तीतुस है उसको भेजकर उनको वो प्रोत्साहन या शांति देता है। So Titus, the presence of Titus was like a cool breeze to Paul. और वहां पर तीतुस का आना एक ठंडी हवा के समान पौलुस के लिए था। His very life, his very presence brought comfort to Paul. और उसका जो उपस्थिति है, उसका वहां पर आना है, उसने पौलुस को बहुत ही सांत्वना दिया। This is an example how even children and young people can be a blessing and a comfort to others. और ये बहुत ही एक उदाहरण है कि कैसे बच्चे और जवान औरों के लिए एक आशीष बन सकते हैं या उनके लिए एक सांत्वना का कारण बन सकते हैं। It's not by saying too many things or doing so many things. और ये बहुत सारी चीजें कहने से, बहुत सारी चीजें करने के द्वारा नहीं है, But just by living a faithful life. ये केवल एक विश्वास योग्य जीवन जीने के द्वारा ही हो सकता है। We see similar thing Paul speaking about Timothy. और ऐसी ही चीजें जो पौलुस जो है वो तीमुथियुस के बारे में कहता है। When Paul is remembering about Timothy, पौलुस तिमोथी जो है तीमुथियुस उसको याद करता है। he is saying that I am filled with joy. The very memory of Timothy is bringing joy to the heart of Paul. और वो पौलुस कहता है कि जब मैं उसकी याद करता हूँ तीमुथियुस को, तो उसकी याद से ही मेरे मन के अंदर आनंद की भरपूरी बढ़ने लगती है। He was remembering Timothy's tender heart. और वहां पर वो जो पौलुस जो है वो तीमुथियुस का एक कोमल हृदय जो है उसको स्मरण करता है। Written in 2 Timothy chapter 1 verses 4 and 5. और पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 4 और 5 वचन। And Paul was remembering his tears. तो पौलुस जो है उसके आंसुओं को याद करता है। He preserved the tenderness of heart. और वहां पर पौलुस तीमुथियुस ने अपने कोमलता, अपने हृदय की उसको बनाए रखा। And he also remembered his sincere faith. और उसने उसका जो गंभीर जो बहुत ही सच्चा जो विश्वास है उसको भी उसने स्मरण किया। So all this brought joy to the heart of Paul the apostle. और ये सारी चीजें हैं जो प्रेरितों के मन को आनंद पहुंचाने वाली थी। So that's an example. By being what we are, just living a simple, faithful life, that can comfort others. और ये कैसे संभव है? केवल एक सच्चा विश्वास योग्य जीवन जीने के द्वारा ही हम औरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। We can be like a refreshing breeze to even people like Apostle Paul. और यहाँ तक प्रेरित पौलुस जैसे जो लोग हैं उनको ताजगी देने वाली एक
अच्छी हवा के समान हम उनके लिए बन सकते हैं। We can see something in the Paul is talking about Philemon in the book of Philemon. और फिलेमोन की जो पुस्तक है यहाँ पर पौलुस जो है वो उसके फिलेमोन के बारे में बात करता है। He's in verse 7, he is talking about Philemon. और फिलेमोन की उसके 7 अध्याय में लिखा गया है। Philemon chapter 1 verse 7. फिलेमोन पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। There is something when I read, it refreshed my heart, the possibility that I can be a blessing to others. और ये वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि इसी प्रकार से संभावना हो सकती है कि मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनूं। He's saying, I have come to have much joy and comfort in the love of Philemon, because the hearts of the saints have been refreshed through you, brother. क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। So it is not again a lot of preaching or advice or certainty, the very life. और यहाँ पर कोई प्रचार या बहुत सलाह सूचन देना वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन उसका स्वयं एक खुद का जीवन जो है उसके बारे में है। That was bringing him joy. और वो जीवन के द्वारा ही वहां पर वो एक आनंद को लेकर आता है। And that refreshes the hearts of the saints. और वो है पवित्र लोगों के मन उसे हरे भरे या ताजगी से भर जाते हैं। So that is something, dear brothers and sisters, we can also look forward and make every opportunity to become a source of blessing and a comfort to others. और इसी प्रकार भाई और बहनों हर अवसर का हम उपयोग कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ताकि हर रीति से हम हमारे भाई और बहनों के लिए एक प्रोत्साहन का या सांत्वना देने वाले हम बन सके। Sometimes if we give lot of advice to others, it can be nuisance. और कई बार हो सकता है कि हम औरों को बहुत सारी सलाह सूचन दे सकते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही उससे कोई काम नहीं होगा। But the way we live a faithful, truthful, sincere life, that can be refreshing to others. लेकिन कई बार हम जो विश्वास योग्य सिंसियर गंभीर जीवन जो हम जीते हैं वो औरों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। A similar thing is expressed by John in 3 John 1:4. और तीसरा यूहन्ना 1:4. पहला अध्याय। Paul is saying, I have no greater joy than this, to hear my children walking in the truth. और तीसरा यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। So John is speaking about his spiritual children. और यूहन्ना अपने आत्मिक बच्चों के बारे में यहाँ पर बात करता है। So what brought joy to John the Apostle is when his spiritual children, they are walking to the truth of the gospel. और यहाँ पर जो प्रेरित यूहन्ना जो उसको कौन सी बातें आनंदित करती कि जब उसके आत्मिक बच्चे जो है उस सत्य के ऊपर जो सुसमाचार के द्वारा सुना उसके ऊपर वो चलते हैं। I want to encourage young people and even children. We all can be a blessing to others. और मैं सारे जवानों को प्रोत्साहित करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को, तक हम औरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। We may not be opening our mouth and speaking a word, but our very presence, our gentleness, our humility, our life can be a blessing to others. शायद हम अपने मुखों को खोल के कुछ शब्दों को नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी जो उपस्थिति, हमारा स्वयं का जीवन, हमारी कोमलता या हमारी नम्रता जो है वो औरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकती है। An example is written in the in Genesis about Noah. और उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं नूह का उदाहरण, नूह का। You know why when parents of Noah decided to call him Noah? और आपको पता है क्यों नूह के जो माता पिता है उन्होंने नूह का नाम, उसको नूह के नाम से क्यों बुलाना चाहा या उसका नाम रखा? They said this boy will bring us comfort and rest. ताकि ये बच्चा जो है हमारे लिए एक सांत्वना और एक आराम या चैन को लेकर आएगा। That is why they called him Noah. और इसी कारण से उसने उसका नाम नूह रखा। So that indicates a child, as children can bring comfort to their parents. और ये दर्शाता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के लिए कैसे एक सांत्वना या प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। By their loving nature, by their submission, by their obedience, they can bring joy to their parents.
और उनके अच्छे स्वभाव से, उनकी आज्ञाकारिता, अधीनता के द्वारा अपने माता पिता के लिए वो एक आशीष का कारण बन सकते हैं। So a second way how we can be a blessing to others is by our deeds. और दूसरा कारण है जिसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सकते, वो है हमारे कार्यों के द्वारा। We can turn to Galatians chapter 6, 9 and 10. और गलातियों 6 अध्याय 9 और 10। Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of faith. और गलातियों 6, 9 और 10, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले तब सबके साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। So we will be at times tempted to lose heart. और हो सकता है कि कई बार हम परीक्षा में पड़े कि हम साहस को छोड़ दें। In the process of doing good to others. और जब हम औरों को भलाई जब करते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा, Especially if we are keeping on doing for extended period. और जब हम उनके साथ भलाई बहुत एक लंबे समय तक अगर करते रहते हैं, उस समय में खास करके, And maybe there is no appreciation or we don't see any gratitude. At times we can be tempted to get discouraged. और यदि खास करके तब जब लोग सराहना नहीं करते, धन्यवादी नहीं बने रहते, हमें ऐसी चीजें नहीं मिलती, तो हम परीक्षा में पढ़ते कि हम साहस को छोड़ दे। How long should I continue doing good to others? और कब तक, कितने लंबे समय तक मैं औरों की भलाई करता रहूंगा? I don't seem to be receiving even a words of thanks. और यहाँ तक उनसे भलाई करते करते उनसे एक धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं पा रहा हूं मैं। So what is the solution for this? लेकिन इसके लिए क्या समाधान क्या है? Are we supposed to give up doing good? और क्या हमें भलाई करते करते उसमें छोड़ देना है उसे? The answer is whatever good we do to others, we should do as if we are doing to Jesus. और ये उत्तर उसका ये है कि जो कुछ भलाई जो हम औरों के लिए करते हैं, हमें इस प्रकार करना है जैसे कि वो भलाई के कार्य यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। If we are doing something to Jesus, we will not expect gratitude or thank you. और यदि हम यीशु के लिए कोई बात अगर कर रहे हैं, तो हम कभी भी उससे कोई धन्यवाद या सराहना की बात को हम कभी भी अपेक्षा नहीं करेंगे। We do out of joy. और हम आनंद के कारण उस बात को करेंगे। And the verse 10 we read, so then while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of faith. और इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। This is something we can keep to our heart. If anyone of our disheartened or discouraged or feeling like giving up, how long should I continue? How long should I do good? And if you are tempted with disheartened, this is the encouragement. और यदि हम ऐसा सोचते कि हम साहस छोड़ दे, हम हार मान ले, कब तक हम भलाई करते रहे, कब तक हम ये चीजों को करते रहे, ऐसी अगर परीक्षा में हम पढ़ते हैं तो हमें वो साहस को नहीं छोड़ना है। Continue doing so as much as God has given opportunity. और जितना अवसर, जितने मौके परमेश्वर ने हमको दिए हैं, निरंतर हम उस भलाई को करते रहे। And in due time we will reap if we do not grow weary. और यहाँ पर जैसे लिखा है कि हम ठीक समय पर यदि हम साहस को नहीं छोड़ेंगे तो उस कटनी को काटेंगे। Something we can remember is what Jesus mentioned in Matthew chapter 25. और मत्ती 25 में हम याद कर सकते जो यीशु मसीह ने कहा। It speaks about the second coming of the Lord. और यहाँ पर यीशु मसीह उसके दूसरे आगमन के बारे में बात करता है। And the time of judgment. और न्याय का जो समय है उसके बारे में बात करता है। And it is second Matthew chapter 25, 31 onwards. और मत्ती 25 और उसके 31 वचन से आगे। So all the nations will be gathered before him. सारे जो राष्ट्र जो है संसार के उसके सामने इकट्ठा होंगे। And it says that he will separate the sheep from the goats. और वहां पे लिखा है कि भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। And something which blessed my heart, he is telling to the sheep.
और यहाँ पर जो वो भेड़ों को कुछ कह रहा है, verse 34. और 34 वचन में, Come you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. और वहां पर कहते हैं, मेरे पिता के धन्य लोगों आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। And he's saying, for I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. और वहां पे 35 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। But you see the response of the righteous people. और यहाँ पे जो धर्मी लोग हैं उसके उत्तर को आप देखें, It is something which we should meditate. They don't even remember doing anything, any such good thing to others. और यहाँ पर ये धर्मी लोग जो है, यहाँ तक कि उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने कभी किसी के साथ भलाई की थी। And they are asking, when did we see you, Lord, hungry and fed you? So they are asking, Lord, we don't remember doing anything to you. और ये धर्मी लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, हमको तो याद नहीं है। That is a good way of doing good to others. और एक अच्छा तरीका है जिस रीति से, इस रीति से हम औरों के साथ अच्छा या भलाई कर सकते हैं। Remembering, keeping a record, and expecting expecting a gratitude or word of thanks or anything. और औरों से किसी भी प्रकार की सराहना या धन्यवाद या किसी भी प्रकार की तारीफ की अपेक्षा न करते हुए। So Jesus is telling them in verse 40, truly, truly, I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. 40 वचन में वहां पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। So that's a good thing we can remember as long as we know that there is no good thing dwelling in us. और इस बात को याद रखते हुए कि जितना संभव हो हमारे अंदर कोई भी भली चीज वास नहीं करती। Unless Holy Spirit to change our life, we will not have a heart to give to others. और यहाँ तक कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर हमें न परिवर्तित करे, तब तक हम औरों को देने का हृदय नहीं रख सकते हैं। Because by nature we are so selfish. क्योंकि हमारे प्राकृतिक स्वभाव से ही हम बहुत ही स्वार्थी होते हैं। We have no heart to go a second mile. और हमें और एक 2 मील किसी के लिए जाने के लिए कोई हमारे पास दिल या स्वभाव नहीं होता है। Doing good to others doesn't happen naturally to us. और किसी और की भलाई करना वो नैसर्गिक या स्वाभाविक रूप से नहीं होता है हमारे साथ। We have to receive it from the Lord, that heart to give others, bless others. और औरों को देना या औरों को आशीषित करना, ये परमेश्वर की ओर से ही हमें प्राप्त करते हैं। When it's written about Jesus that Jesus went about. It's written in Acts 20. Acts 10:38. के काम 10:38 में लिखा है, It mentioned that about Jesus, he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, and God was with him. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यीशु नासरी जो था पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक होकर सबकी भलाई करता हुआ था और सबको अच्छा करता फिरा। It's specifically mentioned he went about doing good. और खास करके यहाँ पे लिखा गया है कि वो खास करके भलाई करता हुआ फिरता गया। And we can follow his footsteps. और हम उसके पच्चीनों का अनुसरण कर सकते हैं। And something is written about in the Acts of the Apostle about one person in Acts 4:36. प्रेरितों 4:36 के अंदर लिखा गया है। It's about Barnabas. और यहाँ पर बरनबास के बारे में लिखा गया है। Barnabas was such a blessed person. और बरनबास जो है वो इतना बहुत ही आशीषित व्यक्ति था। He was like he is like another Titus and another Timothy. और वो एक तिमुथियुस और एक तीतुस के समान वो था। He has such a grace in him to encourage others. और उसके अंदर इतना अधिक अनुग्रह था, औरों को प्रोत्साहित या उनको सांत्वना देने का अनुग्रह था। And apostles called him Barnabas, which is meaning son of encouragement.
और जो प्रेरितों ने उसको बरनबास कहा, बरनबास का मतलब ये होता है कि प्रोत्साहन का पुत्र। See, that very name is something encouraging. और उसका नाम ही प्रोत्साहनदायक है। We can all be like a Barnabas, और हम सभी बरनबास के समान बन सकते हैं, a son of encouragement. प्रोत्साहन के पुत्र। So primarily it is by what he was. और प्राथमिक रूप से जो वो था, ये उसी का फलस्वरूप था। Just like Titus and Timothy, और तीतुस और तीमुथियुस के समान ही। his presence would impart encouragement to others. और उसकी उपस्थिति ही और लोगों को प्रोत्साहित करती थी। And it's written about he not only just naturally he had a heart to give by he even sold his property and gave to others in need. और यहाँ पर वो केवल उतना ही नहीं, लेकिन आगे वचन में लिखा उसने उदारता से दिया, जो भूमि उसके पास थी जमीन को बेच डाला और उसके रुपये लाकर प्रेरितों के पांव के ऊपर रख दिए। So this indicates the second way we can be a blessing to others. और ये दूसरा जो तरीका है वो दिखा सकता है औरों को आशीष देने का। First one I said is being what we are. और पहला तरीका कि जो हम हैं उसी में बने रहकर, By living a faithful godly life. और एक विश्वास योग्य भक्तिमय जीवन जीते हुए। And by our gentleness and humility, our life become an encouragement. और हमारी जीवन की कोमलता और नम्रता के द्वारा हमारा जीवन औरों के लिए प्रोत्साहन बन जाता है। Second way we can be a blessing is by helping others, by doing good things to others. और दूसरा तरीका जो हम आशीष बन सकते हैं वो उनको देने के द्वारा, उनकी भलाई करने के द्वारा। Just like Jesus, we can be a blessing. और यीशु के समान ही हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। Just to the extent God has entrusted to us, we can give to others and bless others. और जिस मात्रा में परमेश्वर ने हमको सौंपा है या आशीष दी है, उसी मात्रा में हम औरों को आशीष दे सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। And all this without expecting any reward or even a word of thanks. ये सारी चीजें किसी भी अपेक्षा, किसी भी धन्यवाद की या सराहना या तारीफ की अपेक्षा के बिना, Doing as if we are doing for Jesus. और उस प्रकार से जैसे कि हम यीशु के लिए सारी बातों को कर रहे हैं। There is something which many years before, which tremendously encouragement, is something which Jesus told and Paul repeated in Acts of the Apostles. और कुछ साल पहले जो यीशु मसीह ने कहा और प्रेरितों ने भी उसको दोहराया है, उस वचन से, उस बात से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। Jesus told, it is more blessed to give than to receive. और यीशु मसीह ने कहा कि लेने से देने में धन्यता है। It is when I meditated, I felt it is a blessing to receive when we are in need. और मैंने जब इस पर मनन किया तो जब हम जरूरत में होते हैं उस चीज को, किसी चीज को प्राप्त करना एक अच्छी आशीष की बात है। We all need to receive from others and from the Lord. और हमें औरों से या परमेश्वर से भी प्राप्त करना चाहिए। So that is a blessing to receive and our needs are met in time of need. That is a blessing to ये receive. एक आशीष है जब हमारी जरूरत के स्थान पर हम कुछ प्राप्त करते हैं, हमारी जरूरत पूरी होती है। But it is a more blessed if we have a heart to give to others than we receive. लेकिन वहां पर लिखा है कि उससे भी धन्य बात है कि जब हम लेने से अधिक देने का मन रखते हैं। That's written in Acts 20:35. और प्रेरितों की काम 20:35 के अंदर लिखा है। So a third area is we can bless others by words of our mouth. और तीसरा तरीका जिससे हम औरों को प्रोत्साहित या आशीष दे सकते हैं वो हमारे मुख के शब्दों के द्वारा, By words of encouragement. और हमारे मुख के शब्द जो प्रोत्साहन देने वाले के द्वारा। There are many people around us who needs encouragement. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। They don't need any material things, but they just want to hear a word of comfort or word of encouragement. और उन्हें भौतिक चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन केवल उन्हें एक प्रोत्साहन के वचन सुनने की और एक सांत्वना प्राप्त करने की उन्हें बहुत जरूरत है। It can be our wife. और हो सकता है हमारी पत्नी हो सकती है। There may be time when she will be tempted to be discouraged, and we husbands can encourage her and lift her spirit up. और कई बार हो सकता है कि हमारी पत्नी परीक्षण में पड़े ताकि वो निराश हो जाए, लेकिन तब हमें हमारी पति होने के नाते उसकी आत्मा को प्रोत्साहित करके उठाना जरूरी है। Reminding some of the good things she is doing, her hard work, some good character, and giving her hope that God will help.
और कुछ चीजें उसको स्मरण दिलाकर उसके चरित्र को, जो अच्छी बातें जो वो कर रही है, वो आशा देकर उसको वहां पर प्रोत्साहित करना है। In many areas, if they are struggling, we can encourage. कोई भी क्षेत्र जिसमें अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। And our children also need a lot of encouragement, और हमारे बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन की जरूरत होती है, words of encouragement. और प्रोत्साहन के शब्दों की। And they should feel that as a father and mother, parents are with them. और एक बच्चे होने के नाते उन्हें पता चलना चाहिए कि माता पिता जो है उनके साथ में हैं। They may be struggling in some areas, हो सकता है वो कोई क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हो, but we parents can comfort them, encourage them. लेकिन माता पिता ही उनको प्रोत्साहित दे सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं। In a Proverbs, there's a verse which says that the rightly spoken word, it is like apples of gold in settings of silver. और यहाँ पर जैसे एक नीति वचन में लिखा है कि एक सही समय पर कहा हुआ शब्द जो है वो एक अनमोल मोती के समान है। Now I see in my own life, sometimes we are very stingy in using good encouraging words. मैंने अपने खुद के स्वयं के जीवन में देखा है कि हम बहुत कंजूस होते हैं अच्छे और भले प्रोत्साहन के शब्दों का उपयोग करने में। So when God gives a good heart, we can speak from our heart words of encouragement. और जब परमेश्वर हमको एक अच्छा और भला हृदय देता है तो उस हृदय की भरपूरी से अच्छे और प्रोत्साहन के शब्दों को हम बोल सकते हैं। That is unspeakable value to people who are discouraged. और जो निराश लोग हैं उनसे उससे बहुत ही अधिक मूल्य उनको मिलता है। Just a word of encouragement can lift them up. और प्रोत्साहन का एक शब्द ही उनको उठा सकता है। We read that in Isaiah chapter 50 verse 4. और यशाया का 50 अध्याय उसके 4 वचन में इसको पढ़ते हैं। It's spoken about Jesus. I have received the tongue of disciples that I can sustain the weary one with a word. और यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशाया 50:4, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। So a weary person, he just need a word of encouragement. और एक थका हुआ व्यक्ति जो होता है उसे केवल एक प्रोत्साहन के वचन की जरूरत होती है। Without any cost, all of us can do that. और किसी भी कीमत के बिना किसी भी चीज को हम इस बात को कर सकते हैं। We can start right from our home. और हमारे घर से इसकी शुरुआत, परिवार से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। Words of encouragement to our family members. और हमारे परिवार के लोगों को, हम सदस्यों को हम प्रोत्साहन के शब्दों से उनको हम दे। And during this lockout period, all of us are at home. We can do it without any stinginess. और इस लॉकडाउन के समय में जब हम सारे परिवार के लोग घर में हैं तो बिना कंजूसी की इस बात को हम कर सकते हैं। We see an example in Joseph in Genesis. और यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर। When he was in prison, और जब वो उस कैदखाने में था, he observed that some of his co-prisoners, one morning he found that another prisoner was dejected. और एक दिन उसने देखा कि उसके बंदी गृह के अंदर और भी जो बंदी गृह के कैदी जो थे वो बहुत ही निराश थे, उनका मुंह लटका हुआ उदास सा था। So Joseph had a concern for and he went and asked, why are you dejected? और यहाँ पर उसको यूसुफ जो उसके बारे में चिंता करते हैं उनके पास कहते हैं कि तुम्हारा मुंह क्यों उदास है, क्यों तुम निराश हो? And God enabled him to interpret his dream and it comforted him. और परमेश्वर ने उसे सक्षम किया यूसुफ को ताकि उन कैदियों के उस स्वप्नों का अर्थ बता सके और उन्हें वो प्रोत्साहित कर सके। So if we have a heart and a concern to help others, we'll always find the people who are in need. और हम हमेशा हमारे पास यदि औरों को मदद करने का, उनको प्रोत्साहन करने का यदि हृदय हमारे पास है तो हम हमेशा जो जरूरतमंद लोगों को जरूर पाएंगे। What all they need may be just a word of encouragement. और शायद उनको कोई भी किसी चीज की जरूरत है, वो ये हो सकती है कि प्रोत्साहन का शब्दों की उनको केवल जरूरत है। And we can encourage them by the comfort, and we can encourage and comfort them by the comfort we have received from the Lord. और जो सांत्वना प्रोत्साहन परमेश्वर से हमने प्राप्त किया है उसी के द्वारा हम औरों को उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। Dear brothers and sisters, help us, let us seek to be a source of blessing to others. और प्रिय भाई और बहनों, आइए हम खोजे कि हम औरों के लिए एक आशीष का सोता बन सके। Just like Abraham, let it be told of us, you shall be a blessing.
और अब्राहम के समान हमारे लिए भी यही कहा जाए कि तू औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। We can seek to be a person who is watering others. और हम ऐसे लोग बनने की कोशिश या चाहत रखें कि हम औरों की खेती सींचे। By watering others, by what we are, by our और life, कैसे हम खेती सींचे कि जो हम हैं वही बनकर, by our deeds, हमारे कामों के द्वारा and by our words of encouragement. और हमारे प्रोत्साहन के शब्दों के द्वारा भी। And when we water others, it is God will see that we are watered when we are in need. और जब हम औरों की खेती सींचेंगे और जब हम जरूरत में होंगे तो परमेश्वर देखेगा कि वो हमारी जरूरत के समय के अंदर भी हमें वो सींचेगा। God has called us for such a blessed life. और परमेश्वर ने ऐसे बहुत ही आशीषित और धन्य जीवन के लिए हमको बुलाया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। Praise God for the words we heard today. परमेश्वर की स्तुति हो जो वचन को हमने आज सुना। It is such a blessing to be in such a place where we can be a blessing to others. और ये बहुत एक आशीषित बात है कि हम एक ऐसे जगह में हो सकते हैं कि हम औरों के लिए भी एक आशीष हो सकते हैं। But that words that we heard now, I will bless you and I will make you a blessing. That is a word we heard. और हमने जो वचन को अभी सुना कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू एक आशीष का कारण बनेगा। The first thing we need is to know that to receive the blessing from God and then go and bless others. और इसलिए पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर से उस आशीष को प्राप्त करना है और फिर जाकर औरों को आशीषित करना है। We know that in one place where Jesus speaks of a parable, Jesus speaks in Luke 11. और हम एक जगह में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं। In the 5th verse, from the 5th verse. और 5वें वचन से आगे। Suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, "Friend, lend me 3 loaves for a friend of mine who has come to me from a journey, and I have nothing to set before him." And from inside he answers and says, "Do not bother me. The door has already been shut and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything." I tell you, even though he will not get up and give anything, because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs. और 5वें वचन से आगे, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। Here is a person who is asking to asking for something for someone else, not for himself. और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो इसलिए मांग रहा है, अपनी खुद की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जरूरत के लिए वो किसी से मांग रहा है। And he says, I have nothing to give him. और वो कह रहा है कि मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। This is the attitude in which I should come to God. Lord, I have nothing to give this person who is in need. और ऐसा स्वभाव लेकर मुझे परमेश्वर के पास आना है कि प्रभु, एक जरूरतमंद व्यक्ति को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। And even though that person whom we are asking, he was not ready to give, he persistently asked, Lord, I want it. I just want it. I want to help this person. और यद्यपि वो व्यक्ति उसको शुरुआत में मदद करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि ये व्यक्ति उससे मांगते रहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। He had such an intense desire to help another person that he by faith he persistently cried out to God, Lord, I want to help this person. I want to help. That cry was there in his heart, and that is why, because his persistence, God gave it to him. और इस व्यक्ति में ऐसी एक इच्छा थी किसी और की मदद करने के लिए, इसलिए वो परमेश्वर से बार बार मांगते रहता है, और क्योंकि वो बार बार विनती करता है, इसलिए उसको वो चीज दे दी जाती है। So this is what I need in my life, that whenever someone comes to me, Lord, I come to God and cry out to him, Lord, I don't have anything to give him, but Lord, you can give, and I can bless this person, and then God blesses abundantly when I come to him like that.
और यही स्वभाव मेरे अंदर भी होना चाहिए कि जब कोई मेरे पास आता है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, तो मैं परमेश्वर से जाकर मांगता हूँ कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है पर तेरे पास सब कुछ है और तू मुझे दे सकता है, और तब परमेश्वर हमें भरपूरी से देगा कि हम भी औरों को दे सके। It says in one word that he sends away the people who are rich, but those who come to him with a need, he fills them. और एक वचन में ऐसा लिखा है कि वो जो जिनके पास पहले ही अधिक है उनको वो ऐसे ही भेज देता है, पर जो जरूरतमंद है, जो भूखे हैं, उनको वो अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। So I want to always be in a sense of need, Lord. I want without you, without you help blessing me, I don't have anything to give. और इसलिए हर बार मुझे इस चीज को याद रखना है कि और प्रभु से कहना है कि प्रभु जब तक तू मुझे कुछ ना दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। Then one more instance of we know John the Baptist. और एक घटना है, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानते हैं। When we hear that he was everyone was asking him who are you? और हम देखते हैं कि एक समय सब लोग उसको पूछ रहे थे कि तू कौन है। In John 1 from 19 onwards. और यूहन्ना 1 उसके 19 से आगे So many they were saying they asked and he said I am not the Christ. Then they asked are you Elijah? I am not, he said. Then he said are you the prophet? Then he said answered no. और लोगों ने उससे पूछा, उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ। फिर लोगों ने उससे पूछा तो क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू कोई भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। Then he said he didn't even mention his name. He said I am just a voice. और फिर वो उनको उत्तर देता है कि वो उसका नाम भी नहीं लेता, वो सिर्फ ये कहता है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। A voice crying in the wilderness, make straight the way of the Lord. मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। When I am ready to become go on becoming less and less and less to nothing, that I am just a voice, then God can bless others through me. जब मैं और कम होते जाता हूँ और मैं शून्य बनने के लिए तैयार हूँ और सिर्फ एक वाणी बनने के लिए तैयार हूँ, तब परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को आशीषित कर सकता है। When I have I can ask God, Lord, fill me with love for others. When I am filled with love for others, then I can be a blessing to others. और मैं परमेश्वर से मांग सकता हूँ कि परमेश्वर मुझे तेरे प्रेम से भर दे, और जब मेरे अंदर दूसरों के लिए एक प्रेम होगा तो फिर मैं उनके लिए एक आशीष का कारण बन सकता हूँ। John didn't want anyone to know who he was, but he wanted everyone to know who he was pointing to. He was pointing to Christ. और यूहन्ना ये नहीं चाहता था कि सब लोग जाने कि वो कौन है, वो बस ये चाहता था कि सब लोग उसको जाने जिसके तरफ वो इशारा कर रहा था, वो मसीह को देख कि लोग मसीह को जाने। He just wanted to be a voice till the end of his life. I am just a voice. Christ is the only one who is to be exalted and he is to be honored. और उसके जीवन के अंत तक वो सिर्फ एक वाणी बनकर रहने के लिए संतुष्ट था। वो चाहता था कि सब लोग यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए। In Acts of the Apostles, 4th chapter, प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय में, it says in the 13th verse, उसके 13वें वचन में ऐसा लिखा है, it says that now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. वहां लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। This is a challenging thing that I want in my life, that when others just see me, they know that this person was with Jesus. और ये मुझे बहुत चुनौती देता है कि जब दूसरे लोग मुझे देखते हैं तो वो समझ पाने सकते हैं कि मैं यीशु के साथ रहता हूँ। They just observe the confidence of Peter and John and they felt like this person was with Jesus. उन्होंने बस पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और उनको ये लगा कि ये व्यक्ति जरूर यीशु मसीह के साथ था। When we truly spend time with Jesus and we ask him, we look at him and we see him, and then he changes us into his image, then others will see Jesus in us. जब हम सचमुच यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, उससे मांगते हैं, और जब वो हमारे जीवन में काम करके हमें बदलता है, तो और लोग भी हमारे अंदर यीशु मसीह को देख सकते हैं। That is what we want, that our focus not be on ourselves, but on Jesus who is able to save us, and on Jesus who can make us a blessing. और वही तो हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान हर समय हम खुद पर ना हो, बल्कि यीशु मसीह पर हो, जो हमें उद्धार दे सकता है और हमें एक आशीष बना सकता है। We know about Jesus, a challenging thing is written about him in Luke 24.
और हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में लूका 24 में एक बहुत ही चुनौती देने वाली बात लिखी है। It says that as Jesus explained the scriptures to them, the full Bible, whatever was there, that he explained about himself in the scriptures. And in the end, they say that in the 32nd verse, they say that were not our hearts burning within us? और जब To us. और जब यीशु मसीह ने उन्हें उस समय जो बाइबल थी उस पूरे बाइबल को जब समझा के बताया, तो उसके आखिर में 32 वचन में वो लोग कहते हैं कि जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? When I truly from our heart, I really seek only to exalt Jesus and glorify him, others' hearts will be encouraged and lifted up. जब मेरे दिल की बस यही चाहत है कि मुझे यीशु मसीह को उठाना है, तो औरों के मन मेरे द्वारा उत्तेजित होंगे। It says, Jesus said that if I be lifted up, I will draw all men to myself. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं उठाया जाऊं तो मैं सब लोगों को मेरी ओर खींचूंगा। When I exalt Jesus through my life and through my words, others will be drawn to Jesus. मेरे जीवन के द्वारा और मेरे शब्दों के द्वारा अगर मैं यीशु मसीह को ऊंचा उठाता हूं, तो दूसरे लोग यीशु मसीह के पास खींचे चले जाएंगे। I should always pray, Lord, I don't want anyone to be drawn to me through my clever words or through my good words. I don't want anyone to be drawn to me, but I want everyone to be drawn to Jesus. He is the one whom we are following. और मुझे हमेशा ये प्रार्थना करना है कि प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने शब्दों के द्वारा या मेरे बहुत अच्छे तर्क के द्वारा लोग मेरी तरफ खींचे चले जाएं, पर मैं चाहता हूं कि लोग यीशु मसीह की तरफ खींचे चले जाएं, हम क्योंकि उसका अनुसरण करना चाहते हैं। Let others see the beauty of Jesus. Let them follow Jesus, who is only worthy to be praised. औरों को सिर्फ यीशु मसीह की सुंदरता दिखने दो, क्योंकि बस यीशु मसीह हमारे सारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। We know in Revelation in heaven there is no human being who is praised there. Only it says, "Worthy art you." Worthy is Jesus, him only who is to be praised. और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि स्वर्ग में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जो स्तुति ग्रहण करने के योग्य है, बस यीशु और सिर्फ यीशु मसीह है जो सारे स्तुति को ग्रहण करने के योग्य है। All the human beings are no one is praised there. All human beings are there, but only Jesus is lifted up there. वहां सारे मनुष्य है, पर कोई भी मनुष्य को की स्तुति ग्रहण करने के योग्य नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाता है। Says that he has purchased us with his blood. और परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने लहू का मोल देकर हमें खरीद लिया है। So let that be what I when I can if for helping someone I can tell, Lord, Jesus has purchased me with his blood. और जब मैं किसी की मदद करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने लहू का मोल देकर खरीद लिया है। And then what he has done for me, he is such a great God and he is able to help me. I can encourage with these words. और फिर दूसरों को मैं ये बता सकता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, और इन शब्दों के द्वारा मैं किसी को प्रोत्साहन दे सकता हूं। When I glorify Jesus, when he is lifted up, he will bless the other person whom I am interacting with. जब मैं यीशु मसीह को ऊंचा उठाता हूँ, यीशु मसीह को महिमा देता हूँ, तो वो जरूर उस दूसरे व्यक्ति को जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको आशीष देगा। Let our lives be always to lift up Jesus and to look at Jesus and to glorify him only. और हमारे जीवन हमेशा ऐसा हो कि हम हर समय यीशु मसीह को उठा रहे हैं, और उसी को महिमा दे रहे हैं। Let him get all the glory in our lives, nothing for ourselves. और हमारे जीवन में जितनी भी महिमा हमारे जीवन के द्वारा मिलती है, सिर्फ उसे मिलनी चाहिए, हमें उसका कुछ भी नहीं चाहिए। Amen. आमीन। I was encouraged by the words we heard today. You can hear me? Yes. Last week I was just thinking about Mark 6. पिछले सप्ताह में एक वचन से प्रोत्साहित हुआ मरकुस 6 अध्याय में। In verse 31, the disciples, after doing a lot of ministry, they were tired, and Jesus told them to take a rest. और जो शिष्य जो है यीशु मसीह की सेवकाई करके बहुत थक गए थे, यीशु ने उनको आराम करने के लिए कहा। And it says in verse 31 that they did not have time to eat food. और यहाँ पर लिखा गया है कि उनके पास खाने का भी समय नहीं था। And then still people were coming to them, and people, whenever they saw Jesus, they were coming to him and they were asking for help. और उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे, मदद को मांग रहे हैं। In verse 34 it says
when Jesus went ashore, he saw a large crowd and he felt compassion for them because they were like sheep without shepherd, and he began to teach them many things. और 34 वचन में जैसे लिखा है कि उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि उस भीड़ उनको भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा. So we understand here where Jesus and his disciples, they wanted to take some rest. और यीशु मसीह चाहता था कि वो कुछ विश्राम करे. But at that time, people were coming, all the crowds were coming, and they were not getting rest actually. और बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे थे, उनको वो विश्राम नहीं मिल रहा था. But the heart of Jesus was not something which got irritated with the people. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का हृदय जो है वो ये सारी बातों से, जो लोग पास में आ रहे हैं, इस भीड़ से परेशान नहीं हो रहा है. He just wanted to, he had a heart of compassion for the people. लेकिन उसके पास लोगों के लिए एक तरस का दिल है. So that is what made him help those people, and he again started teaching them. और इसी कारण वो लोगों की मदद करता है और उनको वो सिखाने लगा. Many times when Jesus did many things, it was out of a heart of compassion. और बहुत बार यीशु मसीह ने और लोगों के लिए वो उसका तरस का जो हृदय है, उसके कारण उसी के साथ उसने बहुत सारी चीजें की. In Mark 8:2 it says, I feel compassion for the people because they have remained with me for 3 days and they had nothing to eat. मरकुस 8:2 में लिखा है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है. And many times when Jesus was helping those people, or Jesus was healing the people, he always had a heart of compassion. और बहुत बार यीशु मसीह जब लोगों की सहायता करता था या उनको चंगा करता था, तो उसके पास एक तरस, एक करुणा से भरा हुआ एक हृदय उसके पास था. And we know that finally Jesus was ready to give his life for us. और यीशु मसीह जो हम जानते हैं हमारे लिए अपने प्राण को अपने देने के लिए तैयार हो गया. It was not something which was forced on him. और ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके ऊपर लाद दी गई जबरदस्ती से. It is something which he chose on his own when his father told him. और जैसे उसके पिता ने उससे कहा, उसने खुद इस बात का चुनाव किया. And that is because he says in Mark 8:33, when Peter tried to prevent him from going to the cross, he says, your mind is not set on God's interest but man's interest. और जब पतरस यीशु मसीह को उस क्रूस पर जाने से रोकने की कोशिश करता है, तब यीशु उसको झिड़क कर, उससे डांट कर कहता है कि हे शैतान, तू दूर हट, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. Then something he says in verse 35, that whoever wishes to save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake and for the gospel will save it. 35 वचन में लिखता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा. So if I have a mind that I want to save everything for myself, I want to be very safe, I don't want to take any risk, then I cannot give my life to Jesus. यदि मेरा ऐसा स्वभाव या मन है कि मैं सारी चीजें बस बटोरना चाहता हूँ, उसको संग्रह करके रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, तो मैं अपना जीवन यीशु को नहीं दे सकूंगा. And at the end of the life, I will achieve nothing for Jesus. और अंत में मेरे जीवन में मैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा. But if I have a heart, Lord, I give my life to you, and whatever you want, I am ready to give up. Then I can do something for Jesus. यदि मैं यीशु मसीह को इस प्रकार अपने हृदय को दूं कि प्रभु जो कुछ तू चाहता है कि मैं रखूं या उसे छोड़ दूं, मैं तैयार हूं उसके लिए. I want to have a heart of sacrifice where it says my life is for Jesus. और जब मैं कहता हूं कि मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए है, तो मैं चाहता हूं मेरे हृदय में एक बलिदान की भावना भी हो. Otherwise, I will be very calculating in the way I give to others. नहीं तो ऐसा होगा कि जब मैं किसी और को कुछ दूंगा तो बहुत ही कैलकुलेटिव या उसको गिनती करने वाला, हिसाब रखने वाला हो जाऊंगा. That means when I give, I will be very careful to understand whether my expenses will be met, or whether I will be able to complete the month, and all those calculations I will do. और जब मैं औरों को दूंगा तो ऐसी मन में भावना आएगी, क्या मेरा हिसाब ठीक है, महीने के खर्चों के लिए क्या मैं उसको पर्याप्त रीति से पूरा कर पाऊंगी, ऐसी सारी गिनती हमारे मन में आएगी. It shows a heart of unbelief and lack of trust in God. और ये अविश्वास का हृदय है और परमेश्वर पर भरोसा न रखने को दर्शाता है. And if I am so careful, I will not be able to give my life to God completely. और यदि मैं इतनी सावधानी बरत कर अगर दे रहा हूं तो शायद मैं अपना संपूर्ण जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं दे पाऊंगा. May God help.
प्रभु हमारी सहायता करें। Yes, so firstly, I would like to thank to God because I have heard everything today. और जो भी बातें आज सुनी है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। Yeah, so I am just going to share about myself, which has been happened to me. और जो बातें मेरे साथ बनी हैं उसको मैं बांटना चाहता हूँ। So first, I will like to quote Matthew, chapter number 22, verse number 33 to 40. Sorry, verse number 37 to 40. मैथ्यू 22 हाँ, Matthew 22, verse number 37 to 40. और मत्ती उसका 22 अध्याय 37 से 40 वचन को मैं बांटना चाहता हूँ। So I am going to read that verse. Jesus said unto him, How shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind? This is the first and the greatest commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love the neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. और यहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा तो अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। So we can love God by heart and by soul. But what about mind? Do we think sometimes that we are loving God by mind? और हमारे प्राण और आत्मा से प्रेम करना ठीक है, लेकिन हमारा मन जो है, क्या हम हमारे मन के साथ परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं? Do we ask him that whatever the things which are going to do we ask him that Lord, is it right for me to do or wrong? और जो भी सारी चीजें हम करने का सोचते या करते हैं, क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु ये सही है या ये गलत है? Because one thing happened to me and I have did that. और एक चीज जो मेरे साथ हुई, जो मैंने किया, due to this COVID-19, I just moved on to another process because my process has been gone to allocation. और कोविड-19 की वजह से जो प्रोसेस मेरा काम जो है वो दूसरे क्षेत्र के अंदर में आ गया, दूसरे। But I thank God that the training has been completed properly. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसके लिए ट्रेनिंग जो थी वो अच्छे से कंप्लीट हुई। But I need to complete the assessment and we have several assessment to complete and और कुछ yes. असेसमेंट जिसको कंप्लीट करना होता है, पूरा करना होता है। Yeah, so I need a laptop for that. So at my house I have only one laptop and my PC is damaged, so that so I was unable to do the assessment. But I can do it by my phone, but it will create lots of error. और so, यहाँ पर एक डेस्कटॉप है हाँ. घर पे जिसके द्वारा मैं कर सकता था, लेकिन वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। अगर फोन से करना था मुझे, लेकिन उसको फोन से करने के द्वारा बहुत सारी गलतियां हो सकती है। So my dad was asking for a laptop again and again. So when I was using, और जब भी मैं उस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पिता बार बार उस लैपटॉप को मांग रहे थे। so I decided so that I can go on a shortcut way, on a wider way. और तो मैं सोच रहा था कि इसका एक शॉर्टकट ले लो, इसको इस काम को करने के लिए। So we have a file where we post the assessment, and the file name is a Fresco Docs where we post our assessment. So I go to that file and I downloaded the file. So the people who just completed the assessment, I go to their file and I decided to check their answers and put that so that I can complete it as earlier as possible. तो मैंने मन में ये सोचा कि इसका एक शॉर्टकट ले लिया जाए कि औरों ने जो ये फाइल कंप्लीट कर लिया है उनके उत्तरों को देखकर मैं उसी उत्तरों को शायद मैं लिख लूंगा, तो बड़ी जल्दी से, आसानी से मैं इसको भरकर इसको सबमिट कर सकता हूँ असेसमेंट को। So as soon as I start, after 2 to 3 minutes, और जैसे ही मैंने इसको करना आरंभ किया 2 से 3 मिनट के अंदर ही 2 to 3 minutes, a voice come from inside my heart. It is telling me that Avinash, is it right that you are doing this? और एक आवाज जो मेरे भीतर आने लगी वो ये थी कि अविनाश जो तू कर रहा है क्या वो सही है? You are a child of God, so you do not have to cheat, right? और तू परमेश्वर का बेटा है, तुझे इस प्रकार से चीट करने की जरूरत नहीं है। Do you believe that people more than me who have just posted that assessment? और मुझे ये आवाज इस प्रकार है, क्या तू मुझसे बढ़कर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उत्तर को पोस्ट किया है, क्या उन पर तू ज्यादा विश्वास करता है? Do you not believe me that I can help you to sorry, just a minute. So do you not believe that I can help you to complete that assessment?
और क्या properly. तू मुझ पर, यीशु का जिस आवाज जिससे अंदर आ रहा था कि क्या तू उन लोगों से बढ़कर क्या मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तेरी मदद करूं, तू अच्छी तरह से उन सारे आंसर को या Because 1 to 2 days before I did that same sin, but I never heard a voice. But और yesterday I did, but I heard a voice. और 2 दिन पहले भी मैंने यही काम किया लेकिन तभी मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन कल जब मैंने किया इस काम तो उस आवाज को मैंने भीतर से सुना। Because it's an ordinary work which we do right in office. I think that, but it was the work of a devil which he is doing in us. और ये एक साधारण काम जो है जो ऑफिस के अंदर हम करते हैं, लेकिन ये कार्य जो मैं जिस प्रकार से कर रहा था वो शैतान जिसे मुझसे करवाना चाह रहा था। And this is wrong, which the Lord has just highlighted me on yesterday. और जैसे ये कल मैं कर रहा था ये गलत था और परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में बताया। And then I immediately confessed my sin, and he just showed me that on yesterday also I had did that sin. So I just confessed my sin immediately, and I said that, Lord, I'm sorry for what I did, and I will do this assessment by myself, not by them, but I will do by myself. And I know that you will help me, and you will give me your wisdom to understand it properly, and I will complete it, because it took so much of hour to complete the assessment. It took more than 5 hours. और Because इस when बात you को used to, visualize that images which was there on the assessment. और इस चीज को मैंने परमेश्वर के सामने माफी मांगी और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं इस बात को इस प्रकार नहीं लेकिन तुझ पर आधारित रहकर के तू मुझे ज्ञान और बुद्धि समझ देगा और मैं इस बात को करूंगा। और मुझे इस बात को करने के लिए सच में बहुत लंबा समय लगा, 5 घंटे से ऊपर शायद इसमें लग गया। No, I've been assessment complete करने के लिए for assessment it took more than a time, but so that's why I did that. So just what I asked Lord, so by the will of God. और ये सारी चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से हो सकी। After completing the assessment, I was अविनाश, we are missing your voice. Yeah, can you hear me now? Hello. Yes, now I can. Yeah. So after completing the assessment, I was full of joy और ये असेसमेंट पूरा होने के बाद मैं बहुत आनंद से भरा हुआ था because Lord spoke to me and He corrected me for what I did. और परमेश्वर ने मुझसे बातें की थी और जो मैंने किया था उसमें परमेश्वर ने मुझे सुधारा था। इस कारण से Not only that, but I also noticed that the assessment which I was searching for, the another people assessment, they have just missed some of the questions. But I have, but I have completed my assessment totally 100% without any kind of error and all that kind of thing by the help of God. और तब मैंने बाद में इस बात को देखा कि जिस असेसमेंट जो मैं लोगों का देख रहा था उसके अंदर बहुत सारे उत्तर उन्होंने मिस कर दिए थे उसको अटेंड करना, लेकिन मैंने देखा कि प्रभु के सहायता से मैंने सारे जो प्रश्न थे, जो सारे जो मुझे करने थे उसको 100% मैंने अच्छे से किया था विदाउट कोई गलती या एरर के बिना। So my trainer always tells us to go to the Excel file, but we do not understand that what that means. But yesterday when I go to the part of God, then I understand that what He was going to tell to me. So I just did, and the Lord just took me that path, what He is going to explain me, and I did, and that's how I complete the assessment. और मेरे ट्रेनर जो है उन्होंने एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए बताया और मैंने इस बात को समझा और इस प्रकार से मैंने उस सारे असेसमेंट को अच्छे से मैं कंप्लीट या उसको पूरा कर पाया। And I got understood just because God, and I got understood because the wisdom of God helped me to understand it. At first I was not understood that. और मैंने उसको नहीं समझा लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और समझ दिया, उसके द्वारा मैं इस बात को समझ पाया, कर पाया। Yes, I would like to give a verse. I have some verse. We can read Matthew 7-13. Matthew 7. Chapter number 7, verse number 13. Enter to the narrow gate, for the wide is the gate and the broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. और मत्ती 7:13 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। And I also have one more verse, Hebrews 10:22, in which we can see, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. और इब्रानियों 10:22 में लिखा, आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। See now what we heard on Matthew 22 verse 37-40,
in which we have heard that we have to love our God with mind. और जैसे मत्ती 22 के अंदर उस वचन के भाग को जैसे हमने पढ़ा कि हमें पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। Matthew 22:37 we have heard that we need to love our God with mind. So we get this explanation in Hebrews chapter number 10 verse number 22. We have a pure conscience in our mind. Conscience is the part of our body. If we check it on internet and if we Google it, so we need to keep our conscience pure. So that's how we love God, by our mind, by putting our conscience pure. So Lord teach me that on yesterday. और कल परमेश्वर ने यही मुझे सिखाया कि जैसे मत्ती में हमने पढ़ा हमारे मन से परमेश्वर को प्रेम करना है, वो कैसे है कि हमारे शरीर के भाग में विवेक दिया जाता है और विवेक को हमको शुद्ध रखने के द्वारा हम परमेश्वर से हमारे मन से प्रेम कर सकते हैं। So we even read in Psalm 16:11 that you will show me the path that leads to life. Your presence fill me up with joy and bring me pleasure forever. और 16:11 में लिखा है कि तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे दाहिनी और आनंद की भरपूरी है तेरे निकट। So it's not only a verse which is written, but it has been fulfilled on yesterday when Lord corrected me for what I was doing on yesterday. I was going on wrong path, but He showed me the right path because He cares for me. He loved me. That's why. और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरी चिंता करता है। ये वचन केवल वचन नहीं बट मेरे जीवन में वास्तविकता बना। उसने मुझे सही रास्ता दिखा और मुझे आनंद से भर दिया। So that's all for today. Thank you. और यही मुझे बांटना था। धन्यवाद। और एक भाई राजू है जो शेयर करना चाहते हैं। यस ब्रदर राजू। इसके बाद हम प्रभु मेज की सेवा में जाएंगे और हाँ सुन पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर अबू और बीजू थॉमस ब्रदर वचन बहुत आशीषपूर्ण था। भाई लोग को भी धन्यवाद। एक वचन कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित शुभ समाचार 22 का 15 और 19-20। कैन यू हेल्प ब्रदर किरण? 15 और 22 15, 19, 20 उसका 15, 19, 20 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। 19 वचन। फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, उसको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20 वचन। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हमें प्रभु ने वचन से स्पष्ट किया है कि पुरानी भाषा जो इजरायली लोगों को दिया था वो लिखित वचन दिया था और वो माउंट सिनाई में दिया था, सिनाई पर्वत में। और नई भाषा हमें ऐसा मिला कि नई भाषा के रूप में परमेश्वर ने स्वयं अपना पुत्र को दे दिया। इसलिए उसका लहू का ही नई भाषा हमें मिला, जिससे हमारी वो पाप का क्षमा हो गया। और मैं ये सुसमाचार का वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थी चैप्टर 15 वर्स 1 to 8। किरण ब्रदर। 1 to 8। 1 से 8 पढ़ना है ब्रदर? हाँ जी, हाँ जी। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 से 8 वचन को पढ़ेंगे। भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को 12 को दिखाई दिया। वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्ट जो मर गए थे हमारे लिए और गाड़ गए थे, फिर बौरी उठे, जीवित हुआ, तो दिखाई दिया। वही नया बाचा है जिस पर हम विश्वास करते हैं
और हम जो विश्वास करते हैं उसको बांट सके। अभी बहुत सारे लोगों हमारे पड़ोसी में, हमारे अपनों में बहुत बाहर है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनको बचाना है। इसलिए प्रभु हमारे हृदय में काम करे। हम जो उन लोगों को सुसमाचार बताएंगे तो प्रभु हमें हमारे मुंह में प्रभु का वचन दे। और 2 वचन में पढ़ के अंत करना चाहता हूँ। नीति वचन चैप्टर 24 वर्स 11 and 12। नीति वचन 24 उसका 11 और 12। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? 11 भी 11 भी। और जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़। प्रभु ये आज्ञा अभी हमें भी दे रहे हैं। जो मृत्यु की ओर जा रहा है उनको बचाने के लिए प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रभु यीशु संसार के हर आदमी के लिए, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे उच्च लोगों चाहे नीच लोगों, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। हर एक के लिए उसने अपना लहू बहाया है। और ये जिम्मेवारी अभी हमें दी है कि हम प्रभु का काम कर सके, नम्र चूर्ण होकर। अभी इस वो रोटी दासरस के दिन में और प्रभु का मृत्यु और बौरी उठाई, तो 1 कोरिन्थी 11 अध्याय को हम मनन कर सके कि कैसे उसने अपने आप को हमारे लिए दिया। थैंक यू ब्रदर, आमीन।